जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल 8 दिसंबर से 14 दिसंबर में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 8 दिसंबर को ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मित्रों, साल 2026 आपकी राशि के लिए कैसा जाएगा, क्या आपको मालूम है? यदि नहीं मालूम तो YouTube चैनल में जाएं और अपनी अपनी राशि का कैसा रहेगा साल 2026 की पूरी वीडियो देख लें, कहीं पर नोट कर लें, बड़ा काम आने वाली है। तो देर ना करें, तुरंत एस्ट्रो आज YouTube चैनल में जाएं और वीडियो देखें। चलिए, सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह यानी 8 से 14 दिसंबर में स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य में मंगल धनु राशि में चले गए हैं। तो ENT की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम और नेत्र या चक्कर की प्रॉब्लम थोड़ी आपको इस सप्ताह रह सकती है। हेल्थ से थोड़ा परेशान आप रह सकते हैं। धन की स्थिति 8 से 14 दिसंबर वंडरफुल है। धन संबंधी किसी काम में कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई बड़ा रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। धन आपके परिवार पे, शादी विवाह पे और घूमने फिरने पे खर्च भी होगा, लेकिन धन का लाभ इस सप्ताह काफ़ी अच्छा है। परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं तो घर के अंदर बिजली का, कुछ रेनोवेशन का खर्च हो सकता है, कोई वस्तु खराब हो सकती है, उसको ठीक कराने में धन का खर्च हो सकता है। परिवार के साथ में शादी विवाह में जाने का आपका योग बनता है। परिवार के साथ में समय बिताने का ये सप्ताह योग बन रहा है, यानी परिवार की स्थिति बहुत अच्छी है। और रिलेशन के बारे में बात करें तो ये सप्ताह आपका पार्टनर से रिलेशन बहुत अच्छा है। पार्टनर भी कोई खुशखबरी आपको देता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के साथ में पार्टी, समारोह और कुछ खरीदने मॉल जाना पड़ सकता है। वीकेंड में पार्टनर और फैमिली के साथ में कहीं घूम सकते हैं, यानी रिलेशनशिप ये सप्ताह मेष राशि का काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि का 8 से लेकर और 14 दिसंबर के बीच में हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फोड़े फुंसी की समस्या, स्किन एलर्जी की समस्या आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। आपका वाहन से चालान कट सकता है, तो वृषभ राशि वाले वाहन ध्यान से चलाएं, याद रखिएगा, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में चले गए हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। शुक्र और सूर्य जो वृश्चिक राशि में बैठे हैं खूब धन देने वाले हैं। ये सप्ताह 8 से 14 दिसंबर के बीच में धन संबंधी बड़ी डील आपकी क्रैक हो सकती है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से आपको धन का लाभ मिल सकता है। कोई आपको रुका हुआ धन भी मिल सकता है और परिवार से भी कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। तो धन की स्थिति ये सप्ताह वृषभ राशि की काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर अच्छा है, बल्कि मित्रों के साथ में किसी पार्टी समारोह में जाने के आपके योग बनते हैं। काम के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा में आपको भेजा जा सकता है और करियर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगी, अच्छी डील क्रैक होती हुई नजर आएगी। तो करियर भी ये सप्ताह वृषभ राशि का अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशन में पार्टनर से किसी छोटे मोटे टॉपिक को लेकर थोड़ा वाद विवाद रह सकता है, ईगो की प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन पार्टनर को मनाने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कुल मिला के पार्टनर से छोटा मोटा वाद विवाद वाला ये सप्ताह रहने वाला है। बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह 8 से 14 दिसंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह थोड़ा भागा दौड़ी वाला रहेगा। सरकारी दफ्तर, बैंक के चक्कर आपके कट सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह भाई होते मतलब लगाने पड़ सकते हैं और कई बार लगाने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये सप्ताह अति उत्तम रहेगा। आपका जो शौक है वो नृत्य, संगीत, कोई कॉन्सेप्ट को अटेंड करने वाले, खूब इंजॉय ये सप्ताह, शादी समारोह में जाने वाले हैं, मूवी देखने वाले हैं, तो ये सप्ताह इंजॉय वाला रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मिला जुला धन का सप्ताह ये रहेगा। पहला, बिजली या वाहन पे अचानक खराबी या लैपटॉप पे अचानक, डिवाइस पे अचानक खराबी पे धन खर्च आपको करना पड़ सकता है, लेकिन धन आएगा भी। पुरानी डील से जो आपने काम किया उससे धन आता हुआ भी नजर आएगा, तो मिला जुला धन के लिए रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रहने वाला है। यानी कि पहला तो ये सप्ताह
कलीग से या किसी क्लाइंट से कोई वाद विवाद, कोई झड़प होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यही सप्ताह आपको अच्छे ऑर्डर भी मिलने वाले हैं, यानी कि कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा। पार्टनर और रिलेशन के बारे में बात करें तो पार्टनर रिलेशन अच्छा है, शादी समारोह में जाने के योग बनते हैं। पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी दे सकता है। पार्टनर के साथ दूसरे शहर की यात्रा आप कर सकते हैं, तो यानी कि पार्टनर से पूरा सहयोग मिथुन राशि को ये सप्ताह मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। जय माता दी। जय माता दी। जी, आप गुरु जी से मिले हैं, कैसा अनुभव रहा आपका, आप कुछ बताएं। हाँ जी, नहीं, गुरु जी से मिलके अच्छा लगा और बहुत डिटेल में खुल के सारी चीज़ें बताते हैं और समझ आई हैं चीज़ें जी। और लग रहा है कि जो उन्होंने उपाय बताए हैं वो करने चाहिए और करके फिर मुझे लग रहा है कि उम्मीद है आगे पूरे भी होंगी चीज़ें। हाँ, पूरा फ़ायदा होगा। हाँ जी। और क्या करती हैं आप ऐसे? मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की काउंसिल में काम करती हूँ एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। बात करें सिंह राशि की तो सूर्य देव वृश्चिक राशि में बैठे हैं और मंगल देव धनु राशि में 8 तारीख से ट्रांजिट किए हैं। तो 8 से 14 दिसंबर के बीच में धन के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बड़ा शुभ है। धन संबंधी कोई रुका हुआ काम आपका बनेगा। हाँ, ये सप्ताह सरकारी दफ्तर या कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। भाई किसी काम से आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, उसके योग नजर आ रहा है। स्वास्थ्य में देखा जाए तो हल्का ENT की समस्या, BP पे, कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान रखना है, उसकी समस्या ये सप्ताह हो सकती है। ये सप्ताह उत्साहवर्धक एनर्जेटिक रहेगा। ये सप्ताह किसी फेमस सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात, फेमस इन्फ्लुएंसर से किसी कार्यक्रम में आपकी मुलाकात भी होती हुई नजर आएगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो रुका हुआ धन ये सप्ताह आपको मिलेगा और इस सप्ताह धन के लिए काफ़ी अच्छा है, यानी 8 से 14 दिसंबर में काफ़ी धन आपके पास आने वाला, उसके योग नज़र आ रहे हैं, तो धन के लिए अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो ये सप्ताह बॉस से काफ़ी करीबी होगी। बॉस आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं बॉस के साथ में दूसरी कहीं प्रोजेक्ट पे आपको जाना पड़ सकता है, उसके योग नज़र आ रहा है। और ये सप्ताह के अंत में यानी कि सैटरडे संडे के अंदर आपको बॉस और कलीग के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में भी जाना पड़ सकता है, उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। तो करियर में स्थिति काफ़ी अच्छी है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये सप्ताह रिलेशनशिप आपका नॉर्मल रहेगा। पार्टनर के साथ में पुराने और घर के फैमिली के अधूरे काम निपटाने वाले हैं। पार्टनर के साथ में शादी समारोह में जाने वाले हैं, तो ठीक ठाक रहेगा। पार्टनर भी अपने काम में बिजी रहेगा, यानी रिलेशनशिप नॉर्मल है। बात करें कन्या राशि की, और कन्या राशि से मित्रों पहले मैं बताना चाहूँ कि ये जो जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, ये जो हम बताते हैं ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है कि मज़ा आ जाए, और वैसे भी साल 2026 आ रहा है तो पूछ लो पहले ही। यदि आपको अपने बारे में कुछ जानना है तो 7210124289 पे हल्का शुल्क टेलीफोनिक रखा है, उसको पे करके ही बात हो पाएगी। पहले बता दूं तो टेलीफोनिक हल्का शुल्क आप पे कीजिए, मुझसे टेलीफोनिक बात कीजिए और अपना 2026 अच्छा बनाइए, पहले से ही कर लीजिए। चलिए कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह काफ़ी आपको खुशखबरी वाला रहेगा। ये सप्ताह की शुरुआत किसी बड़ी डील के क्रैक होने से, या बड़ा काम आपको मिलेगा, या फिर कोई आपकी बात ऑफिस में मान ली जाएगी, यानी विजय वाला ये सप्ताह कन्या राशि का रहेगा। स्वास्थ्य के बारे में बात करें, गैस की समस्या या एसिडिटी की समस्या से परेशान रह सकते हैं, यानी 8 से 14 इसमें ध्यान रखना है, कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीनी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, अचानक रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अचानक कोई डील बनेगी 8 से 14 दिसंबर और धन का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कन्या राशि के लिए धन की स्थिति अच्छी है। करियर के बारे में बात करें तो नया प्रोजेक्ट भाई आपको मिल सकता है। अचानक ही कोई पॉजिटिव शुभ समाचार आपको ऑफिस से संबंधित कोई मिलता हुआ नजर आएगा, तो करियर के लिए भी अच्छा है। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर या तो बीमार रहेगा, हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहेगी, और नहीं रहेगी तो पार्टनर के और आपके थोड़े थोड़े मतभेद ये सप्ताह होते हुए रहेंगे, यानी कि पार्टनर से आपको प्रॉब्लम इस सप्ताह रहेगी। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह
सूर्य वृश्चिक राशि के अंदर, मंगल धनु राशि के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूर्य आपके धन भाव में, मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तो ये सप्ताह देश विदेश से कोई डील आपकी बन सकती है, या फिर कोई खुशखबरी, कोई अच्छी न्यूज़ आपको देश विदेश से मिलती हुई नजर आएगी। माता पिता या परिवार से भी या तो ये सप्ताह आपको कोई खुशखबरी मिलती हुई नजर आएगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो ये सप्ताह मंत्र पूजा पाठ करने वाले हैं, लेकिन एसिडिटी की प्रॉब्लम थोड़ी आपको रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 8 से 14 दिसंबर में अचानक धन का कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी काम जो रुक गए थे उनसे धन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो व्यक्ति, जो क्लाइंट कह रहे थे आजकल वहाँ से धन मिलता हुआ तुला राशि को 8 से 14 दिसंबर में नजर आएगा। धन, वाहन या मकान की रेनोवेशन में भी खर्च होता हुआ नजर आएगा, या परिवार की लायबिलिटी पे आप धन खर्च करने वाले हैं, दिल खोल के खर्च करने वाले हैं, उसके योग भी तुला राशि के बनते हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए नॉर्मल सप्ताह है। अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट में आप बिजी रहेंगे। पुराने काम को निपटाने की कोशिश तुला राशि वाले करते रहेंगे, यानी पुराने काम को निपटाने का प्रण ये सप्ताह लेंगे। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप भी तुला राशि का नॉर्मल है। पार्टनर अपने काम में बिजी रह सकता है, और पार्टनर के साथ में घूमने जाने की कुछ रणनीतियाँ, कहीं घूमने, किसी दोस्त के घर में बैठ के जाने की रणनीतियाँ कैंसिल होती हुई ये सप्ताह नजर आएगी। हाँ, लेकिन पार्टनर के साथ में आप शादी विवाह में जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो पार्टनर से रिलेशन नॉर्मल ही रहने वाला है। माता दी देवेंद्र जी। जय माता दी जी। देवेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं। जी। तो क्या आपका अनुभव है, आप कुछ बताएं? जी, हम गुरुजी से 12 साल हो गए उनसे जुड़े हुए। तो जब हम आए थे तब गुरुजी ने हमें जो जो उपाय बताए, ये चीज़ें करने के लिए तभी आप जीवन में सक्सेसफुल होगे, तो हमने वो उपाय किए। तो उस वजह से हमारी सारी जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई। हम जो जो गुरुजी ने बोला वो सब चीज़ें सही होती गई। तो हम उनसे मिलते रहे बार बार ही, तो उन्होंने हमें उपाय बताते रहे कि अब आपके कुंडली में ये योग आएगा तो ये चीज़ होएगी, अब आपको पुत्र मिलेगा, अब आपको वाहन मिलेगा, अब आपका भूमि योग होएगा, और वो सब कुछ हुआ। मतलब कि जब मैं उनके पास आया तो मैं नौकरी करता था, तो उन्होंने कहा अब आप नौकरी नहीं करोगे, आप बिज़नेस करोगे। आज की डेट में हम बिज़नेस कर रहे हैं, और जितने नौकरी में कमाते थे उतना एक दिन में कमा लेते हैं बिज़नेस में। तो ऐसा अनुभव उनके साथ इतना अच्छा रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि हम उनसे मिलते रहें हमेशा ही, और वो हम अपना ज्ञान हमें देते रहें, हम उसका उपाय उनके जो देते हैं हम वो करते रहें, और आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहें। बिल्कुल, प्रगति इसीलिए प्रगति होती रहे। तो हम तो पंडित जी की छत्र छाया में पल रहे हैं। बढ़िया जी। मित्रों, अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह यानी 8 से 14 दिसंबर में भाई आपका मंगल द्वारा विपरीत राजयोग, रोचक योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपके 90% काम सफल होते हुए नजर आएंगे। तो ये सप्ताह आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आपका विपरीत राजयोग बन रहा है। सरकारी रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। कोई कैंसिल डील आपकी बनती हुई नजर आएगी। पुराना क्लाइंट जो ना कह चुका है वो उठ के आएगा और अच्छा ऑर्डर देता हुआ नजर आ रहा है। तो विपरीत राजयोग का जादू बनेगा। ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा आपकी ट्रैवलिंग होगी, रिश्तेदार के घर जाना होगा, शादी विवाह में, मित्रों के फंक्शन में। तो ट्रैवलिंग ये सप्ताह मुझे ज़्यादा आपकी नज़र आ रही है। और इस सप्ताह काम को लेकर भी विशेष आपकी भाग दौड़ी रहेगी। हेल्थ के बारे में अगर हम आपकी बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी ही रहने वाली, थोड़ा फोड़े फुंसी की समस्या रहेगी। धन की स्थिति के बारे में वृश्चिक राशि की बात करें, रोचक योग बन रहा है, यानी कि आपको विदेश से कोई या विदेशी व्यक्ति से कोई धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ कोई क्रय विक्रय, सेल एंड परचेज आपकी ज़बरदस्त होगी, कोई डील क्रैक होगी, उससे धन का लाभ मिलेगा। तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। करियर में अगर देखा जाए तो उच्च अधिकारी से आपको तारीफ मिलेगी, बॉस से आपको तारीफ मिलेगी। बॉस के साथ में किसी प्रोजेक्ट में आपको कहीं दूसरे ऑफिस, दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। तो ये सप्ताह जितने भी करियर में रूठे हुए मित्र हैं, रूठे हुए बॉस हैं, उनको मनाने के लिए ये सप्ताह अच्छा ही रहेगा। लेकिन ये सप्ताह क्योंकि धनु राशि के अंदर मंगल बैठे हैं तो वाहन तेजी से ना चलाएं, नहीं तो आपका चालान भी कट सकता है। ये सप्ताह घर में कंप्यूटर या टीवी संबंधी कुछ चीज़ें, बिजली की उपकरण रिपेयर कराने के योग भी बनते हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें, बहुत ही अच्छा है। पर जो रूठे हुए आपके पार्टनर है वो मान जाएंगे। ये सप्ताह पार्टनर की इच्छा पूरी करने वाले हैं। साथ ही साथ
पार्टनर के साथ में शादी विवाह फंक्शन में ले जाने वाले हैं, यानी ये सप्ताह रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा, पार्टनर बहुत खुश रहेगा आपसे। इसके बाद धनु राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह यानी 8 से और 14 दिसंबर के बीच में बात करें तो आप किसी नए काम के लिए मेहनत करते हुए नजर आएंगे, नए काम की जानकारी बटोरते हुए इस सप्ताह नजर आएंगे, अपने को अपडेट नए काम के लिए करते हुए नजर आएंगे, यानी आपका फोकस किसी नए प्रोडक्ट नए काम पे होता हुआ नजर आएगा। मन में करियर को लेकर भ्रम भी इस सप्ताह रहेगा, ये नौकरी कंटिन्यू करूं या ना करूं, इस पे संचय और भ्रम आपका रहेगा। और नया जो ऑफर आया है आपको उसके लिए भी आपको थोड़ा संचय रहेगा, यहाँ ज्वाइन करूँ या ना करूँ, ये चीज़ें चलती रहेगी। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी, किसी मंदिर के दर्शन ये सप्ताह करेंगे, किसी तीर्थ यात्रा में परिवार के साथ ये सप्ताह जाने के योग आ रहे हैं, यानी कफ एंड कोल्ड को छोड़ के बाकी हेल्थ आपकी अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई शेयर कोई इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, अचानक जहाँ भी काम करते हैं वहाँ अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है, उससे धन का लाभ आपको होते हुए नज़र आ रहा है, तो धन के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में आज जितने भी व्यापारी हैं उनको कुछ बड़ा धन का लाभ, बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ इस सप्ताह नज़र आ रहा है। और ये सप्ताह जो भी करियर में उनको नई ज्वाइनिंग का ऑफर या ऑफिस में कोई इच्छा धनु राशि वालों की मान ली जा सकती है, उसकी वो नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मित्रों के साथ में कोई मूवी देखने भी आप जा सकते हैं, उसके योग भी धनु राशि के इस सप्ताह बनते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप भी आपका अच्छा ही रहेगा, पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। हाँ, पार्टनर के साथ में शादी समारोह में जाने के आपके योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो धनु राशि का अच्छा है। बात करें मकर राशि का तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह जो पुराने व्यक्ति थे, पुराने मित्रों से मुलाकात ये सप्ताह अचानक होगी, पुराने रूठे हुए व्यक्ति से दोबारा संबंध अच्छे हो सकते हैं, यानी पुराने मित्र पुराने जो रिश्तेदार हैं उनसे मुलाकात का ये सप्ताह नज़र आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और उत्साह बना रहेगा, पार्टनर के कहने पे आप ज़्यादा चल सकते हैं ये सप्ताह, यानी कि ये सप्ताह आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, तो पार्टनर की अधिकतर बातें आप मानेंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर को उनकी चीज़ें भी दिलाएंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ किसी बड़े ऊंचे ओहदे व्यक्ति से या प्रमुख से या किसी मिनिस्टर से मिलने के या जाने माने व्यक्ति से मिलने के आपके मकर राशि के इस सप्ताह योग बन रहे हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में आपका हड्डियों से संबंधित, ज्वाइंट से संबंधित हल्का फुल्का पेन रह सकता है, बाकी हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी अच्छी ही इस सप्ताह रहने वाली है। अचानक जो पुराने काम है वो सामने आएंगे और धन की स्थिति आपकी ये सप्ताह यानी 8 से 14 आपकी बहुत अच्छी करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। और किसी व्यक्ति से आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ नौकरी और व्यापार में एक्स्ट्रा इनकम के मकर राशि के ये सप्ताह योग नज़र आ रहे हैं। ये सप्ताह परिवार पे आप दिल खोल के खर्च करने वाले हैं, परिवार को शॉपिंग कराने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के ये सप्ताह मकर राशि के लिए बहुत अच्छा सप्ताह रहने वाला है। नमस्कार रंजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से तो काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं जी, तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? गुरुजी से तो हम मेरे ख्याल हम फर्स्ट टाइम हम मिले थे 1998 या उससे भी पहले शायद थोड़ा सा, तब से हम इन्हें जानते हैं। और इनकी कैलकुलेशन जो उस समय भी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि ये जो चीज़ें बताते थे एक्यूरेट टाइम में, एक्यूरेट चीज़ों में, किसी भी चीज़ में, मतलब हमें जो भी इन्होंने गाइड किया तो वो मतलब हमें तो हर तरह से बढ़िया रहे और बहुत बढ़िया रहे। उस एक्चुअली में इनके बताने से एक जैसे हमें लगता था कि ये काम नहीं हो रहा, तो जब ये बताते हैं तो उसके हिसाब से जब हम काम करते हैं और उस तरीके से जब करते हैं तो वो पॉजिटिव नेट जो आ जाती है, हम लोग जब एक तरह से एनर्जी जो आ जाती है ना, उस चीज़ से हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो वो जो गाइडेंस है वो यहीं आगे मिलती है। अच्छा, बीच में जब नहीं थे तो हम काफ़ी हमने कोशिश की थी कि बात करें, लेकिन चलिए वो तो जैसे भगवान की इच्छा थी, बीत गई वो चीज़ें, निकल गया। तो अभी जब हमें पता लगा तो तब हमने कोशिश करी, तब अपॉइंटमेंट लेके फिर आज आके मिले हैं बहुत समय के बाद में, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
माता रानी आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मेरी बड़ी बेटी का टाइम था 12th का, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जो लेना चाह रही थी, तो इन्होंने ही हमें गाइड किया और इनके कहने से ही हमने डाल दिया, नहीं तो हमें तो लग नहीं रहा था कि वो चीज़ कर पाएगी, मगर आज वो सक्सेस है। तो बहुत ही लगता है कि बस ये जो कह देते हैं ना, वो हो जाता है। बात करें कुंभ राशि की, तो ये सप्ताह यानी कि 8 से 14 दिसंबर में करियर से संबंधित या काम से संबंधित नया बड़ा काम आपको मिल सकता है और करियर नौकरी में बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है। धन कमाने का कोई ऑफर कुंभ राशि को ये सप्ताह किसी व्यक्ति के द्वारा मिल सकता है, तो ये सप्ताह धन के लिए काफ़ी अच्छा है। हेल्थ के बारे में अगर हम कुंभ राशि के बारे में बात अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ इस सप्ताह आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी, तरोताज़ा आप रहेंगे। आपका पूरा फोकस धन कमाने में इस सप्ताह रह सकता है, उसके योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी इस सप्ताह नजर आ रही है। 2 बड़े धन लाभ कुंभ राशि को नजर आ रहे हैं। पहले तो किसी व्यक्ति से एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा डील के योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। दूसरा, अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है, यानी कुल मिला के कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। और धन आपका खर्च भी होगा, परिवार की ज़रूरतों पे, शादी विवाह फंक्शन में आपका धन खर्च भी होगा। परिवार के साथ में शादी समारोह में जाने के भी आपके योग नजर आ रहे हैं। और इस सप्ताह कुंभ राशि वाले कहीं ऑनलाइन कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, कहीं पर धन इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ काम के सिलसिले में कुंभ राशि वालों को खूब इस सप्ताह यात्रा करनी पड़ेगी, यानी कि शादी विवाह में, पार्टियों में तो जाएंगे ही जाएंगे। काम के लिए भी ये सप्ताह कुंभ राशि को घूमना पड़ेगा, यानी यात्रादायक ये सप्ताह है। साथ ही साथ भूमि या वाहन संबंधित भी कुछ काम आप कराने वाले हैं इस सप्ताह, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो सूर्य देव रिलेशनशिप के कारक वृश्चिक राशि में बैठे। ये सप्ताह पार्टनर आपको कोई ना कोई खुशखबरी देने वाला है। पार्टनर से जुड़ा हुआ कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के साथ शादी विवाह फंक्शन में जाने वाले, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। वीकेंड में पार्टनर और बच्चे और परिवार को आप खुश करने वाले हैं कुंभ राशि वाले, कोई कंप्लेंट छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि सूर्य वृश्चिक राशि में है। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आप पार्टनर परिवार पे टाइम देंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनकी सारी डिमांड पूरी करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह काफ़ी अच्छा कुंभ राशि का रहेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की, तो ये सप्ताह देखा जाए तो परिवार पे विशेष आपका फोकस होने का योग है, यानी परिवार के साथ में किसी तीर्थ या किसी रिश्तेदार के घर आप जाने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए करियर में भी आपको शुभ सूचना मिलेगी। करियर में कोई ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, कोई बड़ा ऑर्डर क्रैक हो सकता है। पद का धन का लाभ आपको ये सप्ताह यानी 8 से 14 दिसंबर के बीच में होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ परिवार के साथ में शादी विवाह या कुछ ऐसे शुभ मांगलिक पारिवारिक कार्यों में जाने के योग भी नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा परेशान रहेंगे। ईएनटी की परेशानी, शुगर, चक्कर से संबंधित परेशानी इस सप्ताह आपको रह सकती है, तो उल्टा सीधा ना खाएं, याद रखिएगा, नहीं तो आपको हेल्थ के छोटे मोटे इशू रह सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह पुराने मित्र, पुराने रिश्तेदारों से मिलना जुलना, बोलना चालना दोबारा से शुरू होगा, उसके योग नज़र आ रहा है। धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। इन्वेस्टमेंट से आपको धन मिलता है, कोई डील क्रैक होगी उससे धन का लाभ मिलता है। तो कुल मिला के मीन राशि के लिए 8 से 14 रुका हुआ धन मिलने वाला सप्ताह रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।